आइए प्रार्थना करेंगे, प्रभु का धन्यवाद करें। महान जीवित परमेश्वर, आपकी तारीफ़ करते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, एक बार फिर आपके चरणों में आते हैं प्रभु। इस समय आप धन्यवाद करते हैं आपकी भलाइयों के लिए, आपकी कृपा के लिए, आपकी दया के लिए प्रभु। जितने हम सब आपके चरणों में बैठे हैं प्रभु, जो लोग वचन सुनते हैं प्रभु, पवित्र आत्मा जी हम सबसे बात करें, अपने वचन के द्वारा बात करें प्रभु, ताकि इन अंतिम दिनों में हम सब आत्मा में तैयार होने पाएँ और प्यारे पिता इस संसार में नहीं, आप में प्यारे पिता मन लगाने पाएँ, आपके वचन को समझ सकें, जान सकें, आपकी इच्छा के अनुसार चलने पाएँ। धन्यवाद प्रभु जी सारी बातों के लिए। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। आइए हम एक कोर्स गाएंगे, उसके साथ ही फिर हम प्रभु के वचन में चलेंगे। यीशु बादलों पे आने वाला है, यीशु बादलों पे आने वाला है, हो तैयार अब देर न करो, हो तैयार अब देर न करो। नरसिंह अब बजने वाला है, नरसिंह अब बजने वाला है, हो बेदार सब रूह से भरो, हो बेदार सब रूह से भरो। सिय्योन का राजा है जल्दी आता, नींद से जागो वक्त है जाता। सिय्योन का राजा है जल्दी आता, नींद से जागो वक्त है जाता, नींद से जागो वक्त है जाता। अपनी तैयारी पूरी करो, अपनी तैयारी पूरी करो। यीशु बादलों पे आने वाला है, यीशु बादलों पे आने वाला है, हो तैयार अब देर न करो, हो तैयार अब देर न करो। नरसिंह अब बजने वाला है, नरसिंह अब बजने वाला है, हो बेदार सब रूह से भरो, हो बेदार सब रूह से भरो। हालेलुया, आमीन। प्रभु का धन्यवाद। आइए प्रभु के वचन में चलेंगे और सबसे पहले हम निकालें मत्ती का सुसमाचार 25 अध्याय 1 से 13 तक पढ़ेंगे। मत्ती का सुसमाचार 25 अध्याय 1 से 13 तक। स्वर्ग का राज उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मिसालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मसाले तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मसालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गए। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियाँ उठकर अपने मसाले ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दे दो, क्योंकि हमारी मसाले भुजी जा रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा न होगा। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। यहाँ पर हम 10 कुंवारियों का उदाहरण कई बार देख चुके हैं। आज एक बार फिर हम देखने जा रहे हैं। आपने सुना है, सब लोगों ने ये 10 कुंवारियों का उदाहरण पहले भी सुना है,
और इसको लोग अलग अलग तरीके से समझाते हैं। कई लोग कहते हैं वो जो बुद्धिमान कुंवारियाँ हैं ना, कितनी कुंवारियाँ बुद्धिमान थी? 5, वो दुल्हन हैं, लेकिन वो दुल्हन नहीं है, इसमें कोई दुल्हन नहीं है। इसमें तो दूल्हे को रिसीव करने के लिए, स्वागत करने के लिए ये 10 कुंवारियाँ हैं। इधर कभी दुल्हन रिसीव करती है क्या? ये तो वहाँ कमरे में गए जहाँ दुल्हन है। दूल्हा कहाँ गया? जहाँ दुल्हन है वहाँ गया। ठीक है, तो यहाँ वचन के अंदर हम देखते हैं कि ये 10 कुंवारियाँ, इरादा ठीक था इनका कि दूल्हे से भेंट करने के लिए चलेंगे, और इनमें 5 समझदार थी और 5 कैसी थी? मूर्ख थी। मूर्ख कौन थी? जिन्होंने मशालें तो ली, लेकिन मशालों में क्या? तेल नहीं लिया। और जो समझदार थी उन्होंने मशालें भी ली और साथ में कुपियों में तेल भी भर लिया। इसका अर्थ ये है कि हमें सिर्फ पवित्र आत्मा पाना ही काफ़ी नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा से भरना भी ज़रूरी है। पाना अलग चीज़ है और भरना अलग चीज़ है। ठीक है, तो खैर ये जो 5 जो समझदार थे उन्होंने कुपियाँ भी ली और कुपियों में तेल भी, मसालें भी ली और कुपियों में तेल भी उन्होंने भर लिया। और वचन के अंदर जब हम देखते हैं, जब दूल्हे के आने में देर हुई तो क्या करने लगी? ये सब ऊँघने लगी और सो गई। याद रखना, जिसका दूल्हा आ रहा हो उसको लेने के लिए उसे नींद आएगी, कराटे मारेगी वो उन्हें कराटे मारती, इसलिए ये दुल्हन नहीं थी। ठीक है, ये तो बराती थे। कौन थे? समझो बराती। लेकिन कहीं कहीं जगह लोग गलत संदेश देते हैं कि यही दुल्हन थी। ठीक है, ये दुल्हन नहीं है, समझना, ये बराती हैं, समझो। तो जब दूल्हे के आने में देर हुई तो ये 10 के 10 ऊँघने लगी और क्या हो गई? सो गई। ठीक है, और आधी रात को धूम मची कि देखो क्या हुआ, दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने को चलो। ये सब उठ करके क्या करने लगी? अपने मसाले ठीक करने लगी। और जो 5 थी, जो मूर्ख कुंवारियाँ थी, उनकी मसालें क्या होने लगी? बुझी जा रही थी। वो समझदारों से क्या करने लगी कि हमें तेल दे दो क्योंकि हमारी मसालें बुझी जा रही हैं। समझदारों ने क्या जवाब दिया? समझदारों ने जवाब दिया, कदाचित हमारे और तुम्हारे लिए क्या ना हो। यहाँ वचन में लिखा ना, जब हम पढ़ते हैं इसमें, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो यह है कि बेचने वालों के पास जा करके क्या कर लो? मोल ले लो। अब वो जब बेचने वालों के पास जाके मोल लेने के लिए जाने लगी, चली गई, तभी क्या हो गया? दूल्हा आ गया। और जो तैयार थी 5 कुंवारियाँ, वो दूल्हे के साथ ब्याह के घर में प्रवेश कर गई। अब वो जो मूर्ख थी, तेल बाद में खरीद के लेके आई। जो आलसी है ना, आलसी लोगों के लिए जीवन, उनका जीवन देखा आपने? बहुत सी चीज़ों को गंवा देते हैं वो, सिर्फ किसके लिए? छोटी सी नींद, छोटी सी झपकी, छोटा सा लाभ गंवा देते हैं अपने जीवन में। बहुत से लोगों को देखा मैंने ऐसा, बहुत से लोगों को, और ऐसे ऐसे बड़े बड़े नुकसान हुए उन्हें, बहुत बड़े बड़े नुकसान, सिर्फ आलस के कारण। ठीक है, खैर यहाँ पर वो भी आ करके 5 जो मूर्ख थी वो भी आ करके कहने लगी, हे स्वामी हमारे लिए भी द्वार खोल दे। लेकिन अंदर से क्या आवाज़ आई? अंदर से, साफ लिखा वचन में, अंदर से आवाज़ आई, अंदर से उत्तर दिया गया कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं जानता। एक ही लाइन आई बस आवाज़ की, दूसरा है नहीं। दूसरा तो आगे प्रभु जी ने बताया। ये 10 कुंवारियों का उदाहरण देने के बाद प्रभु जी ने बताया कि इसलिए क्या करते रहो? जागते रहो। जागने का मतलब
आप अपने पापों से धुलने को भूल ना जाओ, ठीक है। प्रभु के प्रेम को भूल ना जाओ, प्रभु के वचन को भूल ना जाओ। जागने का मतलब ये है, भूल बैठे हैं लोग कि यीशु मसीह ने आपके और मेरे पाप की कीमत चुकाने के लिए अपना लहू बहाया, अपने लहू की एक एक बूंद बहाई। इसलिए प्रभु जी कहते हैं जागते रहो, आने वाला है दुल्हा आने वाला है। किसको लेके जाएगा? दुल्हन को, है। जाएंगे उद्धार पाने वाले भी, लेकिन दुल्हन का एक विशेष दर्जा होता है। देखते हैं ना, ब्याह शादी में एक दुल्हन होती है और दुल्हन के इधर उधर कुछ लड़कियां भी होती है ना, ठीक है। किसका दर्जा ज़्यादा होता है? जब दुल्हा आता है तो ये सारी की सारी दूल्हे के साथ जाती हैं या सिर्फ एक? समझे? तो उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र आज देखने वाले हैं। वो है कौन? ठीक, सबको प्रभु लेके जाएगा, लेकिन हमेशा जो साथ साथ रहती है वो दुल्हन ही रहती है। अपने पति के साथ कौन रहती है? दुल्हन ही रहती है, ठीक है। थोड़ा पढ़िएगा, वापसी जो हमने भजन संहिता पढ़ा था ना 45, उसका 10 वचन पढ़िए, 10 और 11। पढ़िए, 10 और 11 वचन पढ़िएगा। हे राजकुमारी, सुन और कान लगाकर ध्यान दे, अपने लोगों और अपने पिता के घर को भूल जा, और राजा तेरे रूप की चाह करेगा, क्योंकि वह तो तेरा प्रभु है, तू उसे दंडवत कर। अब किसको भूल जा? भूलने के लिए बोला ना, किसको भूल जा? अपने लोगों और अपने पिता के घर को भूल जा। आप सब जानते हैं, जो जिस लड़की की शादी होती है और वो अपना घर छोड़ के जाती है, और जब नए घर में जाती है और वहाँ नए घर में अपने पुराने घर को बार बार याद करती है, कि रह लेगी वो? रह जाएगी वो? कभी नहीं, कभी अपना परिवार बसा नहीं सकती, क्योंकि उसको तो वही सारी चीज़ें याद आ रही हैं। और वही कह के अगर ताना देगी अपने ससुराल वालों को, क्या होगा फिर? इसका आत्मिक अर्थ है, भूल जाओ वो पुराने मौज मस्तियाँ, ठीक है। भूल जाओ ये सारी बातें, याद रखो सिर्फ ये कि यीशु ने आपके और मेरे पाप की कीमत चुकाने के लिए अपना लहू बहाया। अब हम अपने नहीं हैं, हमें खरीद लिया उसने दाम दे करके। जो दुल्हन है, दुल्हन के लिए लिखा है कि हे राजकुमारी क्या कर ले? वचन के अंदर पढ़ा ना भी आपने, है? सुन और कान लगाकर ध्यान दे, है? सुन और कान लगाकर क्या कर? ध्यान दे। क्या ध्यान दे? अपने लोगों और अपने पिता के घर को भूल जा। अपने लोगों को और अपने पिता के घर को क्या कर ले? भूल जा। कई लोग एक पैर उधर, ठीक है, पुरानी बातों में, पुराने सारे सिस्टम में, और एक पैर इधर। क्या करेगा परमेश्वर? ऐसे लोगों को रखेगा अपने साथ हमेशा? कभी नहीं। ना परमेश्वर के साथ वो रह सकते, क्योंकि उन्होंने पुरानी बातों को भूला ही नहीं, पुरानी बातों में लगे पड़े हैं। पुरानी बात जीवन के ऊपर वो हो रही हैं, हावी हो रही हैं। दो मनुष्यत्व है ना जीवन के अंदर, एक पुराना और एक नया। नया मनुष्यत्व को तो आपको उत्साहित करेगा, आगे की तरफ लेके चलेगा, परमेश्वर के वचन में, प्रार्थना में, सुसमाचार सुनाने में, ये सारी चीज़ों में आगे उत्साहित करेगा। लेकिन पुराना क्या करेगा? है पुराने आनंद के अंदर लेके जाएगा जो पाप के द्वारा है। एक बार उसमें आनंद हुआ, दूसरी बार आप सुसमाचार कहीं सुनाने के लिए जा नहीं सकते, चले जाएंगे। तो मकसद समझ लो ना, शैतान का क्या है, पुरानी बातों का क्या है, मकसद क्या है? मकसद ये है कि आपके उन कदमों को जो स्वर्ग की तरफ जा रहे हैं, जो प्रभु की तरफ जा रहे हैं, जो प्रभु के लिए तैयार हो रहे हैं, उनको रोकना। ये जब मकसद समझ जाता है व्यक्ति, तब फिर बड़ी से बड़ी अड़चन के ऊपर भी जय प्राप्त करके आगे ही चलेगा, पीछे नहीं हटेगा वो, ठीक है। तो यहाँ लिखा है, राजकुमारी क्या कर? अपने लोगों और अपने पिता के घर को क्या हो जा? भूल जा, और तब राजा तेरे रूप की चाह करेगा। हमारा राजा कौन है? प्रभु यीशु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। तब वो हमें पसंद करेगा,
हमारा ध्यान इधर है, हमारा ध्यान उधर है, और कहते हैं हाँ प्रभु के पीछे चल दिए। प्रभु का पता ही नहीं कौन है प्रभु, लोगों को वो चाहता क्या है नहीं पता। थोड़ा और देखेंगे, और इसका 13 और 14 भी हमने पढ़ा था ना, ये भी पढ़िएगा। 13 और 14 वचन पढ़िए। राजकुमारी महल में अति शोभायमान है, उसके वस्त्र में सुनहले बूटे को कड़े हुए हैं। वह बूटेदार वस्त्र पहने हुए राजा के पास पहुंचाई जाएगी। जो कुंवारियां उसकी सहेलियां हैं, वे उसके पीछे पीछे चलती हुई तेरे पास पहुंचाई जाएंगी। ठीक है, वचन में लिखा राजकुमारी महल में अति शोभायमान है। ये कैसे शोभायमान बनी? राजकुमारी कैसे शोभायमान होती है? क्योंकि उसको अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाए जाते हैं। राजकुमारी को क्या पहनाया जाता है? अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाए जाते हैं। और यहाँ वचन में लिखा है कि उसके वस्त्र में सुनहले बूटे कड़े हुए हैं। उसके वस्त्र में, उसके चुन्नी में क्या कड़े हुए हैं? सुनहले बूटे कड़े हुए हैं। तो ये जैसे इस दिखाना है बहन जी, क्या नाम इसका? चुन्नी है ना आपकी, दिखाइए इधर, कोई चुन्नी दिखा दो मुझे एक जिसमें बूटे कड़े हुए हैं। थोड़ा सा समझाना चाहूँगा मैं आपको। है किसी के? ये दिखा दे बेटी, दिखा दे, कोई और दिखा दे जिसके चुन्नी के अंदर है। ये इसके चुन्नी के अंदर भी है, ले दिखाइए, देखा, बस यही दिखा दे। देखो ये देख रहे हो कैसे कड़े बूटे इसके अंदर। ठीक, जाओ, ये लिखा है इसमें वचन में कि उसके वस्त्र में सुनहले बूटे कड़े हुए हैं। एक वो होता ना, क्या नाम उसका, शिकंजा होता है, उसको क्या बोलते हैं, जिसमें कपड़ा टाइट करके, और फिर क्या होता है, उसमें कपड़ा टाइट करके निशान लगाते हैं। ऐसे तो नहीं काटने लग जाते, पहले क्या करता है, उसके अंदर निशान लगते हैं। निशान लगने के बाद फिर सुई क्या करेगी, इधर उधर हजारों बार सुई क्या होगी, आर पार होगी। उसके बाद वो जो चुन्नी तैयार होती है, एक वस्त्र तैयार होता है सुंदर। कब? जब उसके ऊपर हजारों सुइयाँ चलती हैं। ऐसे ही जो प्रभु के लोग हैं, प्रभु की दुल्हन है, जो विशेष लोग हैं, वो कैसे तैयार होती है? जीवन में जो कष्ट आते हैं, दुख आते हैं, परेशानियाँ आती हैं, उन सब के जरिए क्या होता है, वो तैयार होती है। किसके लिए? दूल्हे के लिए, संसार के लिए नहीं। संसार में ठीक है प्रभु ने हमें इस्तेमाल किया, लेकिन प्रभु अपने लिए तैयार करता है ताकि हम अनंत काल उसके साथ गुजारें। लेकिन कैसे? आज छोटा सा कष्ट किसी के जीवन में आ जाए, क्या होगा? एकदम से घबरा जाएगा वो, क्योंकि सुख पाने के लिए चले हैं। इस संसार में क्या चाहिए है? संसार का सुख। संसार का सुख नहीं, प्रभु को किसने दिया संसार का सुख? परमेश्वर के लोगों को कौन देगा? अगर प्रभु के लिए तैयार होना है तो यहाँ समझ लेना इन वचनों का अर्थ क्या है। ये वचन हम पढ़ के बता रहे हैं ना, यहाँ वचन में साफ लिखा है, वह बूटेदार वस्त्र पहने हुए राजा के पास पहुँचाई जाएगी। एक बात बताओ, बूटेदार वस्त्र पहन करके राजा के पास पहुंचाए जाने का मतलब क्या है? इसका मतलब यही है, वो लोग जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, कष्टों की भट्टी, जो कष्ट रूपी आग की भट्टियों में से निकलते हुए अपने जीवन का सफ़र जब पूरा करेंगे, तब वो परमेश्वर के पास हमेशा तक निवास करने पाएंगे। अनंतकालीन परमेश्वर तक, अनंत काल तक क्या करेंगे? निवास करेंगे, उसके साथ रहेंगे हमेशा। अन्यथा जिसके पास उद्धार का वस्त्र है, स्वर्ग में तो जाएगा वो, लेकिन परमेश्वर को कभी नहीं देखेगा, परमेश्वर के साथ कभी नहीं रहेगा। समझ रहे आप उसका मतलब? और जिसके पास ये दुल्हन का वस्त्र है, किसका वस्त्र? दुल्हन का वस्त्र। दुल्हन को कैसे मिला ये? आपके और मेरे जीवन को परमेश्वर कैसे तैयार करेगा? आप देखते हैं ना, उसका उदाहरण, क्या नाम उसका, खरबूजा ना, खरबूजा बारिशों में मीठा होता है। अशोक जी, बारिशों में मीठा होता है खरबूजा या लू में है? हाँ, जब लू चलती है ना, गर्मा गर्म, कैसी लगती हैं? बहुत बढ़िया। कैसी लगेंगी?
कैसे लगेंगे लू? है आ जाएगा आनंद लू में चलते हुए, लेकिन उसका कितना फायदा? जितनी ज्यादा लू चलेगी उतना खरबूजा क्या होगा? जितना ज्यादा आपके और मेरे जीवन के ऊपर कष्ट मुसीबत आते हैं ना, उतना ज्यादा हम परमेश्वर में मजबूत होते हैं और परमेश्वर हमें तैयार करता है। किसी ने पढ़ा था ना अभी वचन कि वो हमें सारे कष्टों में क्या करता है? तसल्ली देता है, शांति देता है, ताकि हम भी उन्हें तसल्ली दे सकें जो किसी कष्टों में हो। आपने कभी भूख का स्वाद नहीं, भूख का अनुभव नहीं है आपको, तो किसी भूखे को क्या तसल्ली दे सकते हैं? दे सकते हैं? किसी को तसल्ली नहीं दे सकते। आपने नहीं देखी भूख, तो वो भूखा भी रखेगा ताकि भूखों को आप क्या कर सको? तसल्ली दे सको। वो कष्ट में भी लेके जाएगा ताकि आप उन लोगों को तसल्ली दे सको जो कष्ट में हैं। बहुत से दरबार सजे रहते हैं कष्टों से छुटकारे के। किससे छुटकारे के? मेरे को बताओ किसके इस दुनिया के अंदर कष्ट वो हो गए? जो कष्टों से छुटकारा देते थे ना, वो अभी खुद ही अपना छुटकारा चाह रहे हैं। कहाँ से? कोई कहीं फंसे हुए हैं, कोई कहीं फंसे हुए हैं कि उनका छुटकारा हो जाए। कभी लाल टोपी पहनेंगे वो, तो कभी नीली पहनेंगे। है किस लिए? ताकि इस टोपी से ही क्या हो जाए, कुछ ना कुछ करामात हो जाए और हम जेल के कब्जे से क्या हो जाएं? छूट जाएं। पहले तो सबका कष्ट छुड़ाते थे, आज क्या हो गया? आज खुद ही कष्ट में फंस गए। इस संसार में कष्ट तो आएंगे, एक नहीं तो दूसरा। ठीक है, जो समझदार आदमी है ना, इनकी परवाह नहीं करता, बल्कि वचन सीखता है। वो उसको मालूम पड़ता है परिस्थिति, हालात, सृष्टि के द्वारा भी सीखता है। वो सृष्टि भी देखो सिखाती है हमें, लेकिन हम सीखना नहीं चाहते। इंसान भूल जाता है उन बातों को जिनके द्वारा वो आत्मा में बढ़े, और सांसारिक बातों को, मक्खनबाजी को, उस सारी चीज़ों को क्या करेगा? याद रखेगा। आज हमने प्रभु के वचन में यही सीखा है कि वो 10 कुंवारियाँ जो चली हैं ना, उनमें 5 जो है तैयारी के साथ नहीं चली। जो तैयारी के साथ चली वो दूल्हे के साथ ब्याह के घर में प्रवेश कर गई। और आगे हमने यहाँ देखा तैयारी का तरीका, दुल्हन की तैयारी का तरीका क्या है? कैसे सजेगी वो? कैसे सजेगी वो? सुखों की दुकान से जब सामान खरीदेगी, या कष्टों की दुकान से जब उसको सामान मिलेगा? है सुखों में जीवन व्यतीत करेगी तो तैयार होगी, या कष्टों में जो निकलता है वो तैयार होता है? कौन तैयार होगा? सुख में तो सुख में जो जीवन व्यतीत करता है ना दुनिया के, वो तो ऐसे फीका हो जाता है जैसे खरबूजा बारिश में। कौन खरीदता है उसे? भाई बारिश आ गई बस, अब तो सब बेकार हैं ये। ठीक है, लेकिन जो लू में तपा हुआ रेगिस्तान की रेत में है, देखो उसके अंदर मिठास होती है। प्रभु का धन्यवाद। आपका और मेरा जीवन परमेश्वर तैयार करना चाहता है, लेकिन रास्ता कुछ अलग है, हमारी सोच से बाहर है। अगर हम अपनी सोच परमेश्वर के साथ मिलाना शुरू कर दें ना, तो कष्ट नहीं रहता है। कष्ट नहीं रहता। आग के भट्टे के अंदर शद्रक में अबेदनगो को डाला गया नहीं डाला गया? आग के अंदर उनका आग कुछ बिगाड़ सकी? बिगाड़ दिया था आग ने कुछ? बताओ कारण क्या था उसका? आपने पढ़ा है ना, कारण क्या था? कुछ जानते हो आप? क्यों आग उन्हें जला नहीं सकी? क्यों आग ने अपना स्वभाव खो दिया? बताओ, आग ने जलाने का स्वभाव क्यों खो दिया? क्योंकि उस आग को बनाने वाला वहां था। हालेलुया। आग को बनाने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर उनके बीच में था। जब आप और मेरे जीवन के अंदर कष्ट आते हैं और हम बड़े आनंद से उनको स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं कि चलेंगे इन पर ही, तो वो अपना स्वभाव भी खोना शुरू कर देंगे। क्योंकि उस समय आपके साथ कौन होता है? परमेश्वर होता है। परमेश्वर के अनुग्रह की छाया, महिमा की छाया आपके और हम सब के ऊपर रहती है, उन लोगों के ऊपर जो कष्टों में हो। आप खुद ही सोचिएगा, 2 व्यक्ति हैं, एक तो बिल्कुल भूखा है और एक की मेज सजी हुई है, और आपके पास कुछ देने के लिए, तो आप किसको दोगे जाके? मन किसको करेगा देने का? जिसके पास कुछ है ही नहीं, जो कष्टों में है बेचारा। तो
परमेश्वर की कृपा उन्हीं पर बनी रहती है जो कष्टों में रहते हैं, लेकिन हम उस अनुग्रह को, उसकी दया को नहीं समझ पाते क्योंकि वचन नहीं जानते। जहाँ वचन सीखना शुरू कर दिया, कष्ट कुछ नहीं बिगाड़ेंगे आपके, उल्टा आपको आनंद होगा और महसूस होगा कि परमेश्वर मेरे साथ है, क्योंकि मैं परमेश्वर का बच्चा हूँ। इस समय मैं कष्टों में हूँ। कष्टों वाले बच्चे को माँ बाप पहले पसंद करेंगे या जो बच्चा ठीक ठाक है? किसकी चिंता करेंगे? उसकी बड़ी चिंता होती है कि यार ये बच्चा जो है ना वैसे ही माड़ा है? तो उसकी मदद करो। ऐसे ही परमेश्वर का जो अनुग्रह भरा हाथ रहता है, महिमा की छाया है, जो महिमा का आत्मा है परमेश्वर का, वो छाया करता है उन्हीं लोगों पर जो कष्टों में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, और उनका जीवन हमेशा के आनंद के लिए तैयार होता है। हालेलुया। आइए हम आंखें बंद करेंगे, आंखें बंद करें, प्रभु का धन्यवाद करें। स्वर्ग राज में तुझे देखने, स्वर्ग सियोन जाने को, स्वर्ग देश में तुझे देखने, स्वर्ग सियोन जाने को, मेरे परमेश्वर मेरे साथ रहना, मेरे मन की आशा है। आइए सब खड़े हो जाएंगे। मेरे परमेश्वर मेरे साथ रहना, मेरे मन की आशा है। मरुभूमि के अंधकार से न डरूंगा मैं कभी भी, मरुभूमि के अंधकार से न डरूंगा मैं कभी भी, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, कोई हानि ना होगी। हालेलुया। क्योंकि तू मेरे साथ रहता, हानि ना होगी। सच्चा चरवाहा मेरा रक्षक तू, तेरे पीछे हो लूँगा मैं। सच्चा चरवाहा मेरा रक्षक तू, तेरे पीछे हो लूँगा मैं। हरे चराइयों में मुझे बिठा था, जल के पास ले चलता है। हरी चराइयों में मुझे बिठा था, जल के पास ले चलता है। इस धरती की मेरी यात्रा में रोज दुख मुसीबत है। इस धरती की मेरी यात्रा दुख मुसीबत है। जब तू आएगा मुझे लेने को, तब होगा पूरा उद्धार। जब तू आएगा मुझे लेने को, तब होगा पूरा उद्धार। तुरी फूंकने का दिन नज़दीक है, हो तैयार उसे मिलने को। तुरी फूंकने का दिन नज़दीक है, हो तैयार उसे मिलने को। मेरी आशा तो बढ़ती रोज़ बरोज़, तू जल्दी आना मसीह। मेरी आशा तो बढ़ती रोज़ बरोज़, तू जल्दी आना मसीह। स्वर्ग देश में तुझे देखने, स्वर्ग से जाने को। स्वर्ग देश में तुझे देखने, स्वर्ग से जाने को। मेरे परमेश्वर मेरे साथ रहना, मेरे मन की आशा है। मेरे परमेश्वर मेरे साथ रहना, मेरे मन की आशा है। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद, 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 धन्यवाद। मान और जीवित परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं।
ओ प्रभु जी, इस समय के लिए धन्यवाद करते हैं, आज के वचन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपके बच्चे, आपके बेटे बेटियों ने जो आज वचन सुना प्यारे परमेश्वर, वो अपने आप को आपके हाथ में सौंप सकें प्यारे पिता, ताकि आप हमेशा तक अपने साथ निवास करने के लिए प्यारे पिता हम सबको तैयार करें प्यारे पिता। धन्यवाद प्रभु, एक एक भाई बहन को आपके हाथ में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा जी हम सबको तैयार करें, हम उन 5 कुंवारियों की तरह ना हों जिन्होंने मशालें तो ली लेकिन कुपियों में तेल नहीं लिया, परंतु हम उन 5 कुंवारियों की तरह हो सकें जिन्होंने मशाले भी ली और कुपियों में तेल भी भर लिया। प्रभु जी, आत्मा से परिपूर्ण होने पाए आपकी कलीसिया, आपके लोग, और हमेशा आपकी बाट जोड़ने पाएँ प्यारे पिता। धन्यवाद प्रभु, हम सबको तैयार करें, सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ हमेशा हमेशा तक बनी रहे, आमीन आमीन। जय मसीह की, मारना था।